गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो हमारा फिफ्थ चल रहा है, मांग की लोच, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराते हैं आपको। हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पहले कीमत थी 5, हम कर रहे हैं इलस 1। पहले कीमत 5 थी तो उसको बोलते हैं P, 4 रुपीज़। सॉरी, पहले कीमत 5 है, 5 से 4 हो रही है। इसके बाद कीमत हो गई आपकी 4, तो P1 हो गया न्यू कीमत ₹4। तब एक उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग 4 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो गई। तो मांग पहले है 4, मतलब आपका जो Q दे रखा है वो 4 kg दिया हुआ है, और Q1 मांग बढ़कर हो गई 6 किलोग्राम, 6 kg। मतलब पहले प्राइस 5 था, कम हो गए 4 हो गया। आपकी वस्तु की मांग 4 से बढ़कर 6 हो गई। वस्तु की मांग की कीमत लोच निकालो। आपको फार्मूला पता है, इसका फार्मूला होगा, माइनस लगाते हैं यहाँ पे, P डिवाइड Q इंटू में चेंज इन Q डिवाइड चेंज इन P। मतलब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आता है आपके। अब इसको कैसे करेंगे, पहले चेंज इन Q निकाल लेंगे। चेंज इन Q का फार्मूला होता है Q1 माइनस Q। Q1 हमारा है 6 और Q है 4, तो चेंज इन आ गया आपका 2। चेंज इन P भी निकाल लेंगे। चेंज इन P का फार्मूला है P1 माइनस P। P क्वेश्चन में गिवन है 4 और P है 5, तो ये आ गया -1। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे। माइनस P की वैल्यू है 5, Q की वैल्यू है 4, चेंज इन Q हमने निकाला है 2 और चेंज इन P निकाला है -1। तो ये 5/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5/2 क्या आ गया 2.5। तो ये इकाई से अधिक है, तो इसका अर्थ है मांग की लोच इकाई से अधिक का आंसर आ गया। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 आप अपने आप कर लोगे, सेम है इलस्ट्रेशन 1 की तरह। इलस्ट्रेशन 3 कराते हैं आपको। एक वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई होने पर एक उपभोक्ता उस वस्तु की 50 इकाइयाँ खरीदता है। वस्तु की कीमत पहले है 4, तो P हो जाएगा आपका 4 रुपीज़, और उपभोक्ता उस वस्तु की 50 इकाइयाँ खरीद रहा है, तो ये आपका हो गया Q, 50 यूनिट्स, इकाइयाँ। कीमत 25% गिर जाने पर मांग बढ़कर 100 इकाइयाँ हो जाती है। जो आपकी कीमत पहले 4 है वो 25% कम हो रही है, तो आपकी P1 कैसे निकालेंगे हम। जो आपकी कीमत पहले 4 थी, इसका 25% इसमें से माइनस करेंगे। 4 माइनस 4 का 25% माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 1। तो इसका अर्थ है नई कीमत क्या निकल गई, 3 रुपीज़। और आपका Q1 क्या हो गया, Q1 आपका बढ़कर हो गया 100 इकाइयाँ हो जाता है, 50 से 100, ये 100 यूनिट्स हो गई आपकी। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, ED इज इक्वल टू माइनस P/Q इंटू में चेंज इन Q डिवाइड चेंज इन P।
चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, Q1 हमारे पास है 100 और Q है 50, तो ये आपका चेंज इन Q आ गया 50। चेंज इन P1 माइनस P1 हमारा है 3 माइनस 4, P दिया हुआ है, ये आ गया -1। तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे ED इज इक्वल टू -1, P की वैल्यू है 4, Q की वैल्यू है 50 और चेंज इन Q हमने निकाला था 50 और चेंज इन P क्या आया था -1। तो ये माइनस माइनस प्लस, आपका ED का आंसर आ गया 4। ये क्या हो गया 4 इकाई से अधिक। अब हम कराएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 देखो, एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से इसकी मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाइयाँ हो जाती हैं। मांग की लोच ज्ञात कीजिए। अब वस्तु की कीमत 10% गिर रही है, तो ये आपको दिया हुआ है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ये है 10% गिर रही है, इसका मतलब 10% डिक्रीज हो रही है, तो आपको माइनस का 10% लगाना है, साथ में माइनस का साइन लगाना है क्योंकि ये 10% गिर रही है और इसकी मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाइयाँ हो गई। तो आपका Q दिया हुआ है 100 और Q1 दिया हुआ है 120। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ED निकालने का, माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब क्वेश्चन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो गिवन है, आपको निकालना पड़ेगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन मतलब मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है चेंज इन Q डिवाइड Q इंटू 100। अब चेंज इन Q क्या है हमारा, Q1 माइनस Q इज इक्वल 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा चेंज इन Q और Q क्या है 100 इंटू 100, तो ये आपका 20% आ गया मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मतलब ये वृद्धि आ रहा है, क्योंकि प्लस में आ जाए तो इंक्रीज माना जाएगा, माइनस में आता तो डिक्रीज माना जाएगा, कमी माना जाएगा। अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन हमारा आ गया 20 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्वेश्चन में गिवन था -10, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आपका 2 आ गया। तो ED इज इक्वल टू 2, इट मीन्स इकाई से अधिक आंसर आ गया। इलस्ट्रेशन 5 भी इम्पोर्टेंट है, वो भी करा देते हैं।
इलस्ट्रेशन 5। मान लीजिए मांग की पिछली मात्रा 100 थी, मतलब ये क्या दिया हुआ है आपके पास 100। वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से मांग की मात्रा में 5 इकाई की कमी हो गई। मतलब वस्तु की कीमत 5 रुपये इससे बढ़ रही है, तो इसका अर्थ है आपको ये चेंज इन पी दिया हुआ है 5, चेंज इन पी नहीं दिया हुआ है, और 5% की वृद्धि होने से मांग की मात्रा में 5 इकाई की कमी हो गई। मांग कम हो रही है तो इसका अर्थ है ये चेंज इन क्यू दिया हुआ है, वो है -5, क्योंकि कम हो रहा है तो -5, बढ़ रहा है तो +5। मांग की लोच 1.2, मांग की लोच भी दे रखी है, ED = 1.2। ED क्वेश्चन में गिवन है, मांग की लोच गिवन है, निकालना क्या है, परिवर्तन से पहले कीमत निकालिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में P निकालना है, परिवर्तन से पहले कीमत। परिवर्तन से पहले कीमत निकालिए तो P क्वेश्चन में निकालना है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ED = -P/Q इंटू में चेंज इन Q डिवाइड चेंज इन P। -P क्वेश्चन में तो निकालना है हमने, Q हमारे पास है 100, चेंज इन Q भी गिवन है -5, और चेंज इन P भी गिवन है 5, और ED दे रखी है 1.2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा, इसका पॉइंट हटा देते हैं, P/100, ये 0 से 0 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर 12 × 10 120। आपका आंसर आ गया परिवर्तन से पहले कीमत 120 रुपये। इलस्ट्रेशन 6 भी देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 6, एक उपभोक्ता 5 रुपये प्रति इकाई पर X वस्तु की 100 इकाइयाँ खरीदता है, कीमत है 5, तो इसका अर्थ है P हो गया स्टार्टिंग में 5 रुपये, 5 रुपये पर यूनिट, और 100 इकाइयाँ खरीद रहा है, तो Q हो गया 100। वस्तु की कीमत लोच 2 दे रखी है आपके पास, लो क्वेश्चन में ED गिवन है 2। किस कीमत पर वह वस्तु X की 140 इकाइयाँ खरीदने को तैयार होगा। मतलब आपको Q1 दिया हुआ है 140, 140 इकाइयाँ दे रखी हैं, मतलब किस कीमत पर 140 इकाइयाँ खरीदेगा, यूनिट्स खरीदेगा, तो इसका अर्थ है P तो गिवन है, P1 निकालना है इसमें। अब इस क्वेश्चन में P1 निकालना है, ED क्वेश्चन में गिवन है, तो ED का फॉर्मूला लगा लेते हैं, -P/Q इंटू में चेंज इन Q डिवाइड चेंज इन P। ED की जगह 2 रख देंगे, माइनस P क्वेश्चन में गिवन है 5, Q भी गिवन है 100, चेंज इन Q निकाल लेते हैं यहाँ पे। चेंज इन Q का फॉर्मूला था Q1 - Q, Q1 है 140 और Q है 100, तो ये आ गया 40।
चेंज इन क्यू यहाँ पे 40 लगा देते हैं। चेंज इन पी हमारे पास नहीं है, तो चेंज इन पी निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये आ गया 2 -2 अपॉन चेंज इन पी, तो ये आपका 1 आ गया। चेंज इन पी आ गया -1। अब चेंज इन पी आया, लेकिन हमें P1 निकालना है, तो चेंज इन पी का फॉर्मूला क्या है? P1 माइनस P। चेंज इन पी आया हमारा -1, P1 हमको फाइंड आउट करना है, और P क्वेश्चन में गिवन है 5 रुपीज़, तो इसको इधर ले जाते हैं। -1 + 1, ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, और P1 का आंसर आ जाएगा 4। तो आपका P1 क्या आ गया? 4। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, इलस्ट्रेशन 7। छोटा सा ही क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा ये। एक वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है। परिणाम स्वरूप इसकी मांग 80 इकाई से बढ़कर 100 इकाइयाँ हो जाती हैं। कुल व्यय विधि के आधार पर इसकी कीमत लोच के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कुल व्यय विधि लगानी है इसमें, तो इसमें एक छोटा सा टेबल बनाएगा। P दिया हुआ है, Q, और यहाँ पे कुल व्यय विधि निकालनी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर TE। पहले P थी आपकी 10 इकाइयाँ, और Q थी, कीमत पहले 10 से घटकर 8 रुपये हो गई। कीमत पहले 10 थी, फिर 8 हो गई, और वस्तु की मात्रा 80 इकाई से बढ़कर 100 इकाई हो गई। पहले 80 थी, अब 100 हो गई। तो इनकी टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे 800, और ये भी 800। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में 3 कंसेप्ट थे, उनमें से एक आंसर आएगा इसमें। अब देखो, आपकी वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मांग की लोच आपके 1 के बराबर हो जाएगी, मतलब इकाई लोच दर मांग हो जाएगी। बस यही कर लेंगे आप, इलस्ट्रेशन 8 तक कर लोगे अब।